पूजनीय श्री सरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए संत सभा श्री यूपी से राधा साहेब का अंत उपकार और इस सत्संग प्रांगण में आए हुए सभी दूर दराज से संत महंतों का अंत उपकार और आज शरद पूर्णिमा का दिन है, साथ में चंद्र ग्रहण भी है। ये तो सबको पता ही है। और साहिब ने जितना कहा है उन शब्दों को अगर हम हृदय में उतार लें तो हमारा पल में ही जीवन क्या है, जो संत लोग कहते हैं कि भाई अपना कल्याण जरूरी है, और वो कल्याण किससे होता है? संतों की वाणियों से। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। संत होते हैं समाज सुधारक, जीव सुधारक, देश सुधारक और सबके हितैषी, सबके मीत, और अपना स्वार्थ छोड़ के और परमार्थ के लिए एक एक शब्द को अनमोल समझते हैं, लेकिन ये स्वार्थी जीव है, ये मानता नहीं, अपने स्वार्थ में फंसा हुआ है। और जो जिंदा राम है उसे ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, राग, द्वेष हर 24 घंटा मन में रखता है। कितने सत्संगी आज से कोई 20 वर्ष के हैं, कोई 50 वर्ष के हैं, कोई कई सत्संगी हो गए, चले भी गए, कोई 10 वर्ष के हैं, लेकिन आपस में प्रेम बहुत कम है। आपस में द्वेष और राग हर सत्संगी साधारण मनुष्य में तो है ही है कि उसे ज्ञान नहीं है। और जो हर रोज सत्संग में जाते हैं, संतों के पास में जाते हैं, फिर भी संतों की वाणियों को मनन नहीं करते और द्वेष भावना ही हृदय में रखते हैं, तो बताइए अंतस्करण कैसे शुद्ध होगा? कीजे तो सच्चा बाणिया सच्ची हाट लगाए, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर भगाए।
अगर सत की हाट लगानी है, सत का सौदा प्राप्त करना है, हृदय में ज्ञान उत्पन्न करना है, अनुभव करना है, तो अंदर कचरा भरा हुआ है, इसको निकालो। ये हमारे हृदय में, अंतःकरण में कचरा किसी और ने नहीं भरा, हमने खुद ने ही भर लिया। क्या भर लिया? हमारे मन विषयों के लालच में, विषयों के बस में होके, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन विषयों के बस में हमारा मन बिल्कुल अशुद्ध हो गया। इसे खान पान का ध्यान नहीं रहा, उठने बैठने का ध्यान नहीं, बोली भाषा का ध्यान नहीं, और संसार में जितने प्राणी पदार्थ है, इसको अपना मान बैठा कि ये मेरा है। घर मैंने बनाया, जमीन मैंने खरीदी, गाड़ी मैंने खरीदी, और मैंने मेरे लड़के को पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लगा दिया, इतना प्लाट ले दिए, इतनी संपत्ति उसके नाम बैंक में है, अब हमें क्या जरूरत है? तो ऐसी छोटी छोटी बातें हृदय में जब जमा हो जाती हैं तो हृदय में मन का मैल हो जाता है। और जब हमारे मन का मैल साफ नहीं होएगा तब तक हृदय में ज्ञान होना दुर्लभ बात है। और ज्ञान हो जाएगा संसारिक, लेकिन आत्म तत्व ज्ञान है। आप साक्षात चाहते हो कि मैं आत्मा का साक्षात करूं, तो कैसे करूं? कोई वाणी, कोई योग अभ्यास, कोई तप, कोई साधना, कोई योग, कोई व्रत तीर्थ, कोई पूजा पाठ, कोई सत्संग, इससे कि मेरे को साक्षात हो जाए। ये हमारा क्या है? मन को साफ करने का एक प्रैक्टिकल है। जब तक हमारे मन के अंदर पहले तो हमें छोड़ना पड़ेगा क्या? 6 क्रम है मनुष्य के। अपने कर्मों को सुधारना, ध्यान देना। वो 6 कर्म कौन से हैं? साहब ने तो उन कर्मों को पशुवत कर्म बताए हैं कि जो 6 कर्म हैं, कौन से? भोजन, साधन, मैथुन, निंद्रा, भय और मोह। अगर ये 6 कर्म हर इंसान के अंदर है, अगर जो मनुष्य इन्हीं चीजों में रह गया आखिर तक, तो क्या वो मनुष्य पशु तुल्य ही मर गया। कि मानुषों के नाम हुआ मुआ सो डांगा ढोर, एक ही जीव ठोर ना लगा लगे स्वाति होड़। मनुष्य जन्म लेके और मनुष्य ही शरीर ना छोड़ा, मनुष्य होके शरीर ना छोड़ा, तो फिर मानुष जन्म लेने से क्या फायदा हुआ? अब देखो सामने सभी मूर्तियां बैठी हैं, ये क्या है? कोई कह दे कि ईश्वर बैठे हैं तो कोई नहीं मानेगा। क्या मान ले हुए? कोई कह दे साक्षात परमात्मा बैठे हैं, क्या मान लोगे? नहीं, सब कहेगा हम कुछ नहीं, हम तो क्या, वो ईश्वर ही है जो कुछ कराएगा। हम तो काठ की पुतलियां, वो हमें नचाएगा तो नाच लेंगे, हिलाएगा तो हिल जाएंगे, खुआएगा तो खा लेंगे, चलाएगा तो चल जाएंगे, बीमारी देगा तो झेल लेंगे, और मारेगा तो मर जाएंगे। हमारे अंदर यही रहता है हर 24 घंटा।
अब ये सोचिए, हमें कोई दुख देने वाला, मारने वाला, कोई खिलाने वाला, कोई दूर नहीं। चिंतन कीजिए कि जो ईश्वर परमात्मा नाम की, परमात्मा, इसका संधि विच्छेद कीजिए, परम प्लस आत्मा। परम कहते हैं श्रेष्ठ को, महान को, और आत्मा कहते हैं जो हमारे अंदर जीव आत्मा ये बोल रही हैं, हर 24 घंटा आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, और नाक से गंध सुगंध सूंघ रही है, जीवा से चख रही है, और चमड़ी से स्पर्श कर रही है। ये सब इंद्रियां अनुभव कर रही है। ये किसके कारण कर रही है? अगर वो नहीं हुए तुम्हारी पलक भी नहीं जपे, नहीं कानों से सुनाई दे, नहीं आंखों से दिखाई दे, और नहीं कुछ स्पर्श करेंगे तो अनुभव होगा। और उसके बगैर हमारा शरीर भी क्या है? जड़ मिट्टी का पिंड है। उसके कारण ही हमारे अंदर चेतना है। आप परमात्मा को कहाँ खोजेंगे? घट घट मेरे साइया खाली घटना कोई, बलियारी घट जा घट प्रगटे होय। कि भोजन साधन मैथुन निंद्रा भय मोह, ये षटक्रम है। पहले भोजन पर ध्यान देना है हमें। अगर अपनी आत्मा का अनुभव चाहते हो तो पहले भोजन पर ध्यान दो, और उसका पहला गुण ध्यान देना क्या है? विचार। विचार से ही सारे काम बनते हैं। अगर हम विचार ही नहीं करेंगे तो भोजन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। पहले हमें विचार करना है कि विचार, शील, दया, संतोष, क्षमा, ये हमारे हंस जीव के गुण है, और यही कल्याण के साधन हैं। अगर ये हमारे अंदर गुण नहीं है, ना कोई विचार है, नहीं कोई शील है, ना कोई दया है, ना कोई धर्म है, ना कोई संतोष है, ना धैर्य है, ना कोई अक्षमा है, तो हम पशु से भी ज्यादा है। तो पहले भोजन पर ध्यान देना कि मेरा भोजन कैसा है, कौन सा भोजन ले रहा हूं मैं। मनुष्य का भोजन है अन्न, फल, दूध, साग सब्जी, मेवा, मिष्टान, ये शाकाहारी भोजन और सात्विक, यही मनुष्य का भोजन है। अगर हम अंडा, मांस, मच्छी, शराब, कबाब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुड़ाकू, सुल्फा, ताड़ी, नशीले पदार्थ खा रहे हैं, तो यह समझ लो हम पशु से भी ज्यादा है। पशु के आगे आप तंबाकू रख दो, सूंघने में ये तैयार नहीं। कुत्ता के सामने बीड़ी कर दो, कुत्ता भाग जाएगा। फिर हम तो कुत्ता से भी ज्यादा अनसमझ है, कुत्ते को भी समझा इसमें नशा है। पशु के चारा में तंबाकू डाल दो, चारा नहीं खाएगा। और हम दिन भर तंबाकू में लिपटे रहते हैं, क्या हमारे हृदय में कोई शुद्धता आएगी या मलिनता आएगी? अंतस्करण साफ होगा या मलिन होगा? रसोई में हम चूल्हा जलाते हैं और रसोई पूरी तरह से धुएं से काली हो जाती है, छत उसकी दीवारें, तो हमारे बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, गांजा, भांग से क्या भीतर का दीवारें साफ है? या देखिए समाज की दीवार देखिए कैसी साफ सुथरी है, साल भर रंग हो गया फिर भी ऐसी कैसी पड़ी है। और आपका अंतस्करण देखिए, मशीन लगाकर देखिए कि आप जन्म में जब कैसी आपकी दीवार थी, आज कैसी है। तो भोजन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और विचार करिए, क्या मैं नशे के
अधीन हो गए, परतंत्र हो गए, स्वतंत्र नहीं है। जब करने में तो स्वतंत्र थे, अब छोड़ने में परतंत्र हो गए। नहीं यार, अगर छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। पता नहीं, डॉक्टर भी कहा थोड़ी थोड़ी बीड़ी पिया कर। कई बुढ़िया माता है मेरे पास में, बाबा मन बीड़ी की आदत पड़ गई, थोड़ी सी बताओ ना, कोई तरीको हो, कोई दवाई पानी, कोई झाड़ो जुड़ो जो छूट जाता। तो बताओ क्या जवाब है इसका। कई भाई नौजवान कहते हैं इतनी शराब में रहते हैं, अपने आपा को भूल गए, अपने आप को भूल गए, खुद ही बर्बादी, परिवार वालों की बर्बादी। और फिर घर वाले परेशान होकर कहते हैं चलो वहां से डोरा करवा लो, वहां से सनक दिवा लो, वहां से झाड़ा करवा लो, और चलो ये वहां तलाल में चलो बाबू छुटवा दो। अरे बाबू तो सामने हो जाए, पीड़ा के छुटवा दो बाबू, शरीर पर छोड़ दो। अब बताइए कितनी अज्ञानता की बात है। विचार है ही नहीं अंदर लोगों में कि उसको छुड़ाने के लिए हम जा रहे हैं तो खुद ही छोड़ दे। क्या हम नहीं छोड़ सकते हैं? जब ज्ञान हो गया तो उनको छोड़ भी सकते हैं। छाजन दूसरा है, दूसरा कर्म क्या? छाजन। छाजन कहते हैं रहने का आवास और अपने पहनने के वस्त्र। संत सादा पहनते, क्यों पहनते हैं? और गृहस्थी लोग बड़ा बड़ा श्रृंगार करते हैं, 10-10, 20-20 तोड़ा माई बाई गहना गाड़ते हैं। अगर ब्याह शादी में नहीं गाला तो ब्याह बिगड़ जाए। 10-10, 20-20, 50-50 लाख का, करोड़ों का शादियां होती हैं। हाँ, अगर इतना दहेज नहीं दिया तो तलाक हो जाए। क्या ये हमारा मानवता है? संत ना किसी गहने को पसंद करते, ना श्रृंगार को पसंद करते। संत करते हैं सादगी में जीने को। देखिए शादी में कितना जीवन अच्छा है। गहना गाड़ दिया, घर में गहना पड़ा है, दिन रात नींद नहीं आती। सास घर में है, बहू कहेगी माता जी या तो बैंक में जमा करो या कोई धरती में गाड़ दो, चोर आएंगे लूट ले जाएंगे। दिन भर चिंता रहती है और खान पान भी छूट जाता है उस चिंता में। और माता सुती तो है लेकिन गहने में निगाह है, रात्रि को पता नहीं। तो ऐसी चिंता को हटा दीजिए। जैसा अपना नॉर्मल चीज है उनको पहनो, कोई डर नहीं। ज्यादा करोगे तो ज्यादा डर है। एक सेठ जी को कई दिनों से नींद नहीं आती और एक संत के पास चले गए। संत बोले सेठ जी ऐसे दुबले दुबले देखते हो, पहले तो बहुत सेहत अच्छी थी, क्या बात है? कहे महाराज बहुत दिन हो गए नींद नहीं आती। बोले क्यों नहीं आती? कि चिंता रहती है। बोले वो किस चीज की रहती है? कि थोड़ा घर में धन ज्यादा हो गया, रुपए पैसे गहना गांठी व्यापार ज्यादा बढ़ गया, इसलिए तिजोरियाँ घर में रहती हैं रुपयों की। और भी कोई गहना हम किसी का जेवरदार गहना ले लेते हैं, गिरवी धर लेते हैं, उसकी चिंता रहती है। घर में जवान बच्चे वो तो सो जाते हैं, लेकिन मेरे को बड़ी भारी चिंता रहती है, उसका मैं पहरा रखता हूँ कभी चोर ना आ जाए। तो संत ने मन में अनुभव किया कि कितने दिन हो गए इसको सेठ को चिंता में जीते जीते जीते। बोले आपको कितने दिन हो गए ऐसे करते, चिंता में रहते? बोले कम से कम 20 वर्ष हो गए महाराज। बोले चोर आए? बोले ना आए तो नहीं। अरे तो 20 वर्ष से चिंता मरे हो, चोर आए नहीं, फिर क्यों चिंता में सोते हो? अभी तक चोर आए नहीं और फिर भी चिंता में रहते हो। अगर जो चोर आ जाएंगे तो आपकी तिजोरी को तोड़ लेंगे, आपके सामने निकाल लेंगे। चिंता को छोड़ो
और अपने विवेक बल को जगाओ। ये धन किसी के साथ में जाने वाला नहीं, इसको परोपकार में लगाना चाहिए। देखिए आज ये जगह है, ये परोपकार की है, ये किसी की नहीं। कोई कह दे मेरा इस पे अधिकार है, और कोई मेरे को कह दे कि वो महाराज राजस्थान के आगे यहाँ कब्जो कर लियो, पूरे तलाड़ में ही घेरो गाड़ लियो, तो ये भी आपकी एक बहुत छोटी सोच है। हम कितने दिनों के लिए यहाँ कब्जा कर रखा है, ये पता नहीं पल का है, 2 पल का है, या घंटा का है, 1 दिन का है, या 1 वर्ष का, या 2 वर्ष का, या 4 वर्ष का है। कितने दिन रहेंगे यहाँ? जो बाद में है उसका कब्जा हो जाए, ये तो कब्जा रहेगा, फिर क्या कहोगे? क्या ये साथ में जाएगा किसी के? नहीं, कोई चीज वस्तु साथ में जाने वाले नहीं। निश्चित रहो, अपने विचार को ऐसे बनाओ कि साथ में जाने वाली कोई वस्तु नहीं। फिर मैं क्यों इतनी फैशन बनाऊं, कितने गहना गांठी क्यों? सीधे साधे रहो, सीधा साधा भोजन करो, सीधे साधे रहो, कोई डर नहीं, ना कोई चोर और ना कोई घर में ऐसी दुविधा है। भोजन साधन मैथुन, मैंने 80 वर्ष के बूढ़ों को देखा है और उनके विचार इतने है जैसे जाने 25 साल का नौजवान। ये बताइए कैसे कल्याण होगा? मनुष्य का इतना ही होना चाहिए कि संतान जब योग्य हो गई तो अपना अधिकार उसको देके, और आप आजीवन काल के लिए 40-45 वर्ष या 50 वर्ष में अपना जीवन ऐसा बिताए कि वो सुख प्राप्त करे जो संतों ने प्राप्त किया है। ये सुख हमारा क्षण का है, भोग विषय विलास एक भोग नहीं, इस संसार में जितनी सामग्रियां सब भोग है। एक इच्छा नहीं, जितनी मन इच्छाएं करता है उतनी इच्छाएं। तो इच्छाओं को जीतो, विषयों को जीतो, तब आपका कल्याण होगा। निंद्रा, हम 24 घंटा भी सत्संग बैठे तो भी एक दूसरे की कर रहे हैं। यार आ तो गया, फंस गया, आ तो गांव दूर, अब मोटरसाइकिल हो तो भाग जाऊं, गाड़ी हो तो अब ले जाऊं टावरा टूपना के करा, फंस गया आगे। वो बात नहीं सुनना चाहता कि मेरे जीवन का कल्याण की 2 बातें मिल जाए तो मेरा आज ही कल्याण हो जाए, लेकिन जाने की सोचता है। इस प्रांगण से निकलने की सोचता है, सेवा की नहीं कि मैं सेवा करूं। आज मेरे को साल में 6 महीने में कितने दिनों से सेवा मिली है, कहाँ कहाँ से संत लोग आए, कहाँ कहाँ से सज्जन लोग आए, उनकी सेवा करूं, सेवा में मेरा कल्याण होगा। कि सेवा में क्या होता है, सेवा के लिए अन्न फड़कते रहना चाहिए, एक दूसरे की थाली को झटापटी होनी चाहिए कि दूसरे हाथों से खोस ले, सेवा मिले झूठी थाली को। लेकिन लोग कहते हैं ओ महाराज, मेरे को कई कह देते हैं महाराज जी ये लोग आए झूठा बर्तन को मान जाएगा, हाँ कोई लिया हो तारो मंजारो। अरे मेरे पास कौन गड्डी है, मैं मंजारो लियो। ताने जिमो, आप ही जुठन से गिनना क्यों करते हो भाई? खुद जिमो खुद मान दो, है दूसरे ने देव मत। फिर कोई मांझना जरूरत नहीं, अपना बर्तन आप साफ करो, दूसरे से कोई घृणा नहीं। तुम खाते समय घृणा नहीं करते तो दूसरे से मानते समय घृणा क्यों करते हो? लेकिन दूसरे मानते बर्तन के लिए इसलिए घृणा करते हो कि मेरे को कोई देख ना ले, भंडारा में जिम रहा है कोई सगा संबंधी, कोई बड़ा आदमी, और मैं बड़ा आदमी हूं, देख लेगा तो मेरे को यार तुम बड़ा बर्तन मान दो। कितनी लज्जा की बात है। अरे सेवा करो, सेवा से मन निर्मल होता है, शांत होता है, और आपके क्रम क्या है बिल्कुल पाक होंगे। कि सेवक सेवा में रहे, सेवक ये सोए बिन सेवा, कहे कबीर बिन सेवा कैसे सेवक हो।
हम सेवा तो करना चाहते नहीं और देखना चाहते हैं आत्म साक्षात कि मेरे को अनुभव क्यों नहीं हुआ अभी तक, कितने साल हो गए नाम लिए महाराज जी में कोई कड़ा नहीं यार, दूसरा बदलांगा महाराज एम कोई कुछ है नहीं। जो को मैंने 3 दिन में राम दिखा दिया, ये घंटा में दिखा दिया, पलक में दिखा दिया, मैं तो भी महाराज को नाम डाल लूँ। क्यों आजकल प्रैक्टिकल बहुत है, जैसे कंप्यूटर में आंगली दबते ही क्या क्या दृश्य निकल जाता है, ऐसे महाराज भी दिखा देते हैं दृश्य और जीव को भरमा देते हैं। ले कबीर साहब को देख ले भगवान को देख ले माता को देख ले, हनुमान को देख ले, राम को देख ले, कृष्ण को देख ले वो सामने खड़ा, ले उंगली में देख ले, नाखून में देख ले आंख में देख ले, मस्तिष्क में देख ले हृदय में देख ले, सब बैठे हैं, राम कृष्ण हनुमान और कबीर साहब भी बैठे हैं, सब दिखा दूँ, तुम बता कौन सा चाहता है। उन भले लोगों ऐसे नहीं कि मन की जैसी गति होते हैं वैसा ही चित्र बन जाता है। भूत करेंगे तो सपने में डर जाएंगे, भूत आ गया। राम राम करेंगे तो सपने में राम राम निकलेगा, कृष्ण कृष्ण करेंगे तो कृष्ण निकलेगा, अगर गुरु गुरु करेंगे तो गुरु गुरु निकलेगा। मन चित्र बनाता है, जैसा मन देखता है वैसा ही चित्र बन जाता है और फिर हमें भयभीत हो जाते हैं। हमारे मन ने चित्र बनाया, हमें भयभीत हो गए। दिन में किसी से झगड़ा किया, किसी के लाठी मारी, किसी बंदूक चलाई, गोली मारी, छल कपट किया, वही सपने में करते हैं, छल कपट करते हैं, भागते हैं, दौड़ते, कोई हमें पकड़ता है, कोई पुलिस पीछे पड़ती है या कोई गोली मारता है, कोई लाठी छोटा मारता है, फिर भाग ओहो फिर सांसों सांस हो जाते हैं और उठते हैं, माँ रात तो आज पूजा करवा गया, बड़े तलाल में जा रहा तो बड़ो भारी मेरा बंदूक ले गया, लोग लाठी ले गए, कालो कालो ये कायो पतो नहीं, मन होश ही भूल गया मैं। अरे तुम जल्दी जा, नींद आज आ गयो तो छोड़ा वो नहीं। अरे वो संस्कार रात है, वो रात ही मिट गया, आज नहीं आएगा। संत लोग क्या कहते हैं, चलो ये मिश्री ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, लो पानी ले जाओ, वो ले जाओ, घर में छिड़क देना, वो कर देना, प्रसाद खेल लेना, आज भूत नहीं आएगा कि वो तो रात है, वो भाग गया। ये भूत की कोई शरीर नहीं, आकार नहीं, देह नहीं, लेना नहीं, भय करना भूत हो गया। और लोग भय के मारे किए हैं पेशाब कर देते हैं, रजाई गुदड़ा में बाहर नहीं निकलते, कि बाहर निकल गए तो क्या है, भूत पीछा कर लेगा। अरे भूत से डरो मत, भूत हमारे अंदर है, अंदर वाले भूत से कब बच पाओगे? अंदर वाले से बचता है कोई है? तो अंदर का भूत निकाल दो।